हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट एंडेवर। सो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जॉब निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है जो कि एनएफएल के अंदर ही है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी रिसेंटली ही 12 जून को ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स कि आपकी फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, चार्जेस कितने लगेंगे, तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसी पीडीएफ के थ्रू। और ये पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी, तो आप डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो पोस्ट जो है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि कौन कौन से इनके प्लांट्स है, ये सब तो पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है कि 5 गैस बेस्ड प्लांट्स हैं इनके, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, एनएफएल जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, और अगर हम पोस्ट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी में काफी डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स की पोस्ट निकली हुई है। जैसे केमिकल की यहाँ पे अगर आप देख सकते हो निकली हुई है पोस्ट, फिर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आप नीचे और भी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पे केमिकल लैब में है। ठीक है, सिविल्स की है, फायर एंड सेफ्टी की है। तो मैं जनरली आपको जो बताऊंगा वो केमिस्ट्री रिलेटेड पोस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके साथ साथ जस्ट इसके नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वापस चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पोस्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एक जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। एक केमिकल रिलेटेड पोस्ट है यहाँ पे जिसमें टोटल वैकेंसी 56 है। 24 जो है वो जनरल कैटेगरी है, और बाकी इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये जो फिजिकली मतलब पीडब्ल्यूडी की जो होती हैं उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और नीचे मेंशन भी कर रखी है वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 56 है इसकी, दैट इज अगर मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की बात करें तो। और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब करके भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रही, अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब यहाँ पे। ठीक है, ये इसका पे स्केल मेंशन कर रखा है, और नीचे डिटेल में भी बता रखा है इसका पे स्केल क्या होगा। यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 जो है वो पे स्केल ग्रेड रहेगा इसका। 12 वैकेंसी है जिसमें 6 जो है वो आपकी यहाँ पे जो पोस्ट निकलेगी वो निकलेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि एसटी की कितनी है, एससी कितनी है, ओबीसी कितनी है, और पीडब्ल्यूडी की भी कितनी निकली हुई है, वो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हैं जो कि किसके कोरस्पॉन्डिंग है, केमिकल लैब के कोरस्पॉन्डिंग है मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, अब इस पोस्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें नीचे चल के, तो यहाँ पे इन्होंने देखा जाए तो देखो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे कि डिसेबिलिटी किसके बेसिस पे होगी तो ये कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, ऑटिज्म होगा तो ये कैटेगरी में माना जाएगा, तो ये सारी कैटेगरीज वाइज वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ऊपर। ठीक है, तो ये तो कैटेगरी वाइज है। इसके बाद यहाँ पे पे एंड पर्क्स बता रखा कि आपकी पे ग्रेड जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 40,000 से 1,40,000 जो कि होगा, और फिर बेसिक पे इतनी होगी, रेंट अलाउंस इतना होगा, सब कुछ यहाँ डिटेल में मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की जो पोस्ट है इसके लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने जो एज ग्रुप मेंशन कर रखा है वो 18 से 27 ईयर्स कर रखा है। ठीक है, और मेजरली हर पोस्ट के लिए इन्होंने यही एज ग्रुप बता रखा है, दैट इज 18 अबव होना चाहिए, एंड 27 एज जो है वो मैक्सिमम एज रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो केमिकल वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री आप देख रहे हो यहाँ पे, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग जो है वो मेंशन कर रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, केमिकल प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस इन्होंने यहाँ पे डिग्रीज जो है वो मेंशन कर रखी है जो कि आपके रिक्वायरमेंट है। अब ये जो केमिकल वाली पोस्ट है ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग पोस्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो दूसरी पोस्ट है जो हम देखेंगे केमिकल लैब वाली, जो इसी के जस्ट बाद मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, ये पोस्ट जो है ये बिल्कुल प्योर केमिस्ट्री बेस्ड है। अगर आप देखो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब के लिए वही सेम एज ग्रुप है, 18 से 27 ईयर्स ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, दैट इज मिनिमम 18 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज आपकी। और इसमें आप देख सकते हो एमएससी इन केमिस्ट्री मांगी हुई है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन में भी भर सकता है, और प्योर केमिस्ट्री में अगर उसकी एमएससी है तो उसमें भी भर सकता है, एनालिटिकल में भर सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, और विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए उसके। ठीक है, मास्टर्स के अंदर, और फुल टाइम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि और कोई ब्रांच जो है ना केमिस्ट्री की वो अलाउड नहीं होगी, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है, टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इनको इन्होंने कंसिडर्ड नहीं कर रखा।
ठीक है, इनको इन्होंने कंसिडर नहीं कर रखा, यहाँ पे लिखा हुआ है विल नॉट बी कंसिडर टुवर्ड्स द एलिजिबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखे केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, अप्लाइड, इन्हीं के लिए ही ये जॉब है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल लैब। तो ये जो है वो प्योर केमिस्ट्री बेस्ड है, ऊपर जो थी वो प्योर इंजीनियरिंग बेस्ड थी जो केमिकल की थी, ठीक है। यहाँ पे केमिकल लैब वाली जो है वो प्योरली केमिस्ट्री बेस्ड है। तो पूरी केमिस्ट्री में या उनमें से भी किसी में भी स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आपका एज ग्रुप जो होना चाहिए वो 18 to 27 ईयर्स के बीच में ही होना चाहिए। और ये एज लिमिट जो है इन्होंने मेंशन भी कर रखी है कहाँ से काउंट करनी है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता भी रखा है, ये शैल बी 31 मई 2024 तक, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो इस डेट तक होनी चाहिए, 31 मई 2024, ठीक है। इससे पहले, इसके बाद अगर आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन 31 मई 2024 से पहले पहले आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर आने चाहिए, एज वाइज भी, और ये जो आपकी मेंशन कर रखा है डिग्री वगैरह भी, ये सारी की इन्होंने पर्टिकुलर डेट यहाँ मेंशन कर रखी है, 31 मई 2024, ठीक है। इसके बाद वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम सब डिस्कस कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अमाउंट भी बता रखी है, फॉर्म फिलिंग अमाउंट जो है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो है उन्हीं के लिए यहाँ पे अमाउंट उनको पे करनी है 700 रुपीज, प्लस एप्लीकेबल जो भी बैंक चार्जेस आपके होंगे, जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट चुनते हो उनके जो बैंक चार्जेस होंगे, तो 700 रुपीज के साथ साथ वो बैंक चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हर पोस्ट के लिए लगभग सेम ही आप देख सकते हो, 700 रुपीज ही है प्लस बैंक चार्जेस है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे केमिकल भी लिखा हुआ है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग नीचे मेंशन कर रखा है केमिकल लैब भी। तो 700 रुपीज रहेंगे फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, ये सारी की सारी दैट इज SC ST PWD, ठीक है, डिपार्टमेंटल कैटेगरी है, उनको पे करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है ये फॉर्म, ठीक है, उनके लिए फॉर्म फ्री है। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ही आपकी पेमेंट आएगी, दैट इज 700 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है यहाँ पे, अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि आप पहले nationalfertilizer.com पे जाओगे, ठीक है, फिर वहां पे करियर पे क्लिक करोगे, फिर वहां पे रिक्रूटमेंट आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, फिर एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन NFL, यहाँ इसकी जो एडवर्टीजमेंट होगी उस पर क्लिक करना है और फिर आप उसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर स्टेप 1 पे उसने बता रखा है पूरा का पूरा रजिस्टर आपको कैसे करना है, स्टेप 2 पे लिखा हुआ है फिलिंग करनी है अपनी डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे स्टेप 3 में जो जो भी आपको अपलोड करना है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की जो मार्कशीट होती है वो डाल सकते हो आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए मार्कशीट या फिर डिग्री जो भी आपकी MSc है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आपकी MSc है वो यहाँ पे आप मार्कशीट और उसकी डिग्री सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, PDF फॉर्म में। ये सारी चीजें PDF फॉर्म में अपलोड होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, या पास्ट में आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालोगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी आप प्रेजेंटली कहीं पे एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और ये सब भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये अपलोड करना ही पड़ेगा। फिर साथ में कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर कोई कास्ट को बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट डलेगा, डिफरेंशियली एबल्ड है तो हर चीज के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है चीजें, जो जो भी आप जिस जिस भी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। ये पूरा डिटेलिंग इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, वो तो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, फिर फोटोग्राफ है, ID प्रूफ है, सिग्नेचर है, ये सबकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हो कोई गलती तो नहीं होगी है भरने में, उसके बाद आपकी सबमिशन हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। फिर पेमेंट आएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट, एडमिट कार्ड, ये सारा का सारा। एडमिट कार्ड तो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने कि एडमिट कार्ड जो कि अवेलेबल होगा एग्जाम डेट जब डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, व्हेन एग्जाम डेट इज डिक्लेयर्ड। तो ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे साइट से, अपनी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, फी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो जब रिलीज होगा, एग्जाम डेट जब रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस है इनका। तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये 2 मोड में आपका सिलेक्शन रहेगा। फर्स्ट होता है आपका जो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, और उसकी वेटेज जो है वो 80% है, ठीक है, 80% है, और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। और 80% आपकी वेटेज इसकी रहेगी, और 20% आपकी वेटेज रहेगी जो कि आपका इंटरव्यू होगा। जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट में जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे वही इंटरव्यू के लिए
अप्लाई किए जाएंगे, और जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद इन दोनों की मिला के 100% वेटेज लगेगी, जो कि 80% उसमें से एग्जाम होगा जो आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, जो भी एग्जाम आप दोगे यहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड, उसकी यहाँ पे 80% वेटेज है, और फिर उसमें शॉर्टलिस्ट होकर अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो इंटरव्यू की 20% वेटेज आपकी लगेगी। तो 80:20 आपका रेशियो रहता है पेपर इज टू इंटरव्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूरा वेटेज भी मेंशन कर रखी है प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में इन्होंने डेट्स मेंशन कर रखे हैं, तो वो डेट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा डेट्स मेंशन कर रखी है। तो कट ऑफ डेट फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पसेस, तो यहाँ पे 31 में लिखा हुआ है। ठीक है, कट ऑफ डेट है। और एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल चुकी है, जो कि खुल चुकी है 12 जून से, यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने की, वो आ जाएगी आपकी 2 जुलाई। 2 जुलाई 2024 तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म एप्लीकेशन अभी से खुल चुका है, 12 जून से खुल चुका है, और 2 आपकी जुलाई तक ही आप फिल कर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। अगर कोई भी चीज आपने गलत भर दिया तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो आपकी खुलेगी 4 जुलाई को, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। और वो करेक्शन विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी कब? 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात इन्होंने अभी तक फिल कर रखी है। बाकी कैंडिडेट एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि भाई टाइम पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरो। बाद में क्या हो जाता है, कभी कभार साइट ब्लॉक भी हो जाती है। ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो दिक्कत भी आ सकती है फॉर्म फिल करने पे। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से साइट जो हो जाती है वो ब्लॉक भी हो जाती है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन भी कर दिया है। तो अभी जो इन्होंने डेट्स दी है वो सिर्फ और सिर्फ की फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है और फॉर्म फिलिंग कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और प्लस करेक्शन विंडो की इन्होंने डेट दिया, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, इसके बाद एग्जाम की डेट आएगी, और फिर उससे रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड की, जो एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाते हैं, और फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम को प्रॉपरली दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है, और उस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका इंटरव्यू है। तो 2 स्टेप में ही सीधा आपकी जॉब लग जाएगी फॉर द PSU कंपनी। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंटर के अंदर आती है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो अभी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, तो आप अभी से ही स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।